इंडिया में काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर घर बनाने का नॉलेज नहीं हो। आपके काफ़ी पैसे चले जाते हैं, मतलब 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग ही जाएगा अगर नहीं आइडिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना आ जाता है। ठेकेदार को दो, खुद से बनाओ, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, क्या ध्यान रखना है, कहाँ कौन आपको बेवकूफ़ बनाता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बता दूंगा। मतलब ये वीडियो देख लो, एक अच्छा घर भी बनेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, पैसे बचेंगे, सब कुछ होगा। बस ये वीडियो आपको 15 से 20 मिनट में लूंगा आपके, देख लो एक बार। सबसे पहली चीज, 3 किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक रेट, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया? 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपए में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना, 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बनके रेडी हो जाता है। आगे बताता हूं कैसे बनेगा। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो। तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया? 24 लाख रुपए में। तो ये 3 किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की, इंटीरियर की, वो इस 3 रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना? 800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी, छज्जे निकले होंगे, उनको भी नापते हैं, ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे, या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के? छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली वही रेट पड़ जाता है। कितना? 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट, अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है, वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 15 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताया 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है, इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट, पुट्टी, डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटीरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहां लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, फिर आपको करना क्या, अपने लिए ड्राइंग बनानी है। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर किया, उससे ड्राइंग मत बनाओ। वो अपने हिसाब से बनवा सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते, लेकिन बनवा सकता है। जब किसी आर्किटेक्ट को आपने हायर किया, उसका ठेकेदार मत लो। मैं बोलता हूं पार्टी अलग अलग रखो, कॉन्ट्रैक्टर अलग होना चाहिए, आर्किटेक्ट अलग होना चाहिए। उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपका घर अच्छा बनेगा। हमने रेट पता कर लिया था, फिर हमने बनानी है ड्राइंग। आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट को देखो अपने लोकल एरिया में। मैं बोलता हूं ऑनलाइन, मतलब मेरे ख्याल में ऑनलाइन ड्राइंग्स अपनी मत बनवाओ, क्योंकि जो ऑनलाइन ड्राइंग बना रहा है ना, आपको उसको आपकी मिट्टी का पता है कि मिट्टी कैसी है, ना आपकी इमोशंस पता है।
तो मैं बोलता हूं अपने लोकल एरिया में ड्राइंग बनवाओ, देखो कि पुराना आर्किटेक्ट कौन है, उसका पुराना काम क्या है, उस हिसाब से देख के एक अच्छा आर्किटेक्ट चूज कर लो। उससे 3 ड्राइंग तो मस्ट लेना, मतलब 3 ड्राइंग आपको उससे लेनी है। एक होता है प्लान, जिसमें हमारा पता चलता है कि हमारा प्लिंथ कैसा होगा, हमारा मतलब कहाँ रूम आएगा, कहाँ किचन आएगा, कहाँ हमारा बाथरूम आएगा, वो प्लान आपको लेना ही लेना है। दूसरी, उसी प्लान की हेल्प से क्या होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनती है। वो आर्किटेक्ट की फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वो आपको सरिये की डिटेल दे देगा कि आपके पिलर में ये सरिया आएगा, आपकी स्लैब में ये सरिया आएगा, आपकी सीढ़ी में ये सरिया आएगा। वो लेना ही लेना है, मस्ट लेना है 2025 में। फिर आता है एलिवेशन। आप देख लो कि आपके घर का मुंह कैसा लगने वाला है। आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो, डबल स्टोरी बना रहे हो, फ्रंट एलिवेशन मस्ट लो, क्योंकि सबको क्या चाहिए, अपने घर की लुक अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो इसका जो लगभग खर्चा आ जाता है, देखो वो आपको 20 से 25 हजार रुपया कम से कम देना पड़ेगा ये 3 ड्राइंग बनाने का। ये बेसिक रेट मैंने आपको बता दिया, 20 से 25 हजार रुपया। फिर अगला चीज होती है, जैसे हमने ड्राइंग ठीक है ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ठेकेदार ढूंढना है। आपको रेट पता था मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये चल रहा है, तो ठेकेदार ढूंढा आपने, या कोई कंपनी आपके एरिया में काम कर रही है, ठेकेदार को ढूंढा, उसको ड्राइंग दिखाई, ये जी ये सामने ड्राइंग पड़ी है, ये ऐसा घर हमें बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। तो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है, 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को वो ड्राइंग दिखाना कि ये ड्राइंग है, ऐसा मेरे को घर बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। वो बोलेगा 1600, 1700, 1800, जो भी आपको पता है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। 3 कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात की, सबने बोला कि 1700, 1800, तो आप समझ जाओ कि 1700-1800 लगने वाला है। ठीक है, 1700-1800 लगने वाला है। फिर उसको बोलो, एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर कर लिया, 3-4 में से एक सेलेक्ट कर लिया, उसको बोलो फिर मेरे को क्या दो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और एग्रीमेंट। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मतलब उसमें आप क्या क्या ब्रांड लगाने वाले हो, कौन सा मटेरियल का ग्रेड लगाने वाले हो, क्योंकि हर ब्रांड की लगा लो, हम कोई भी एक चीज यूज कर, अगर हम एक पाइप, कंडक्ट पाइप जो बिजली की पाइप में डलती हैं, उसमें 3 क्वालिटी आती हैं, हाई, मीडियम, लो। तो अब ब्रांड वो लिख देगा कि मैं सुप्रीम की पाइप लगाऊंगा और लो क्वालिटी की लगा देगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे लिखवाओ कि सुप्रीम ग्रेड कौन सा, हर चीज के ग्रेड होते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन लिखवानी है कौन सा। फिर एग्रीमेंट बनाओ कि कितने पैसे लगेंगे पहले ही, क्योंकि ड्राइंग होगी, ड्राइंग की हेल्प से पूरा आप नाप सकते हो कितने पैसे लगेंगे। 50 लाख रुपया लगेगा, आप उसको पैसे दोगे कितना, इतनी किस्तें करके दोगे, तो ये एक एग्रीमेंट बनता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर किसी को एग्रीमेंट चाहिए होगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज करना, टेलीग्राम पे करना या कहीं भी, तो एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। मटेरियल एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया, उसके बाद क्या होता है, जब आपके घर के काम शुरू हो गया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास एग्रीमेंट होगा, आपके पास मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होगी, देखते जाना है कि मटेरियल वही ला रहा है जो सरिया बोला था, जो सैंड बोला था, जो ईंट बोला था, वो कॉन्ट्रैक्टर साइड पे वही चीज ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये आपको चेक करना है। देखो वीडियो काफी लंबी हो गई है मेरे को पता है, लेकिन वीडियो छोड़ना नहीं, आगे बहुत चीजें बताने वाला हूँ। आगे बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगेगा, उसका रेट क्या चल रहा है 2025 में। पहले उससे बता दूं, घर बनाते कुछ फालतू खर्चे भी होते हैं, मतलब जो चीज़ हमें नहीं लगानी होती, क्योंकि हमें बजट में भी रहना होता है और अच्छा घर भी बनाना है, तो वो चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है, वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें बतानी है आपको। आपके पास प्लॉट कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 1200, 1500, जितने भी स्क्वायर फीट का है, पूरे एरिया पे घर मत बनाओ। आपको अगर 3 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, जो भी बनाना है, आधे एरिया पे, एग्जाम्पल लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 500 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ और ऊपर उसके बना दो, मतलब डिप्लेक्स, डबल स्टोरी कर लो। एक जगह पूरा घर मत बनाओ। मैं मोस्टली लोग देखता हूं जिनके पास बहुत जगह होती है, वो करते क्या है, 1000 स्क्वायर फीट, 1500, 2000 स्क्वायर फीट एक ही जगह घर उठा देते हैं और सेकंड फ्लोर का नहीं सोचते हैं। आपको करना है, आधे पे कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि उसमें आपका फुटिंग का, प्लिंथ का बहुत ज्यादा खर्चा बचता है। और जब हम सेकंड स्टोरी बनाते हैं, उसमें होता क्या है, हम डबल AC ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पहली स्टोरी में लाल ईंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टोरी में करना है डबल AC ब्लॉक, जो आपके काफी पैसे भी बचाएगा और नीचे की दीवारों पे लोड भी नहीं आएगा। अगर लोड नहीं आएगा तो हमारे पिलर में कम सरिया लगेगा। और आपको करना क्या है, जो नीचे का घर बनाओगे वहां पे जरूरी नहीं है कि 9 इंच की दीवार देनी है। कॉलम बीम अगर दे रहे हो तो आप 4 इंच की दीवार दोगे, मजबूत घर बनेगा, पैसे भी बचेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको 9 इंच की दीवार देनी है तो बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की करो, अंदर की दीवार 4 इंच की करनी है। तो इस तरीके से पैसे आपके बचेंगे। और करना क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने घर की हाइट कितनी देते हैं, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट, कोई फायदा नहीं है।
करना क्या है, 10 से 11 फुट बहुत होती है, मैक्सिमम है। फॉल सीलिंग भी करवाओगे तब भी आपकी काफी जगह बच रही है, और जरूरी नहीं है कि आप हाइट बढ़ाओगे तो घर ठंडा रहता है। इससे अच्छा है कि बड़ी वेंटिलेशन दो, बड़ी बड़ी विंडोज दे दो, तो उससे भी घर ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसा बचा सकते हो, पहली टिप है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन में पैसा बचाना है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, वो लेबर लाएगा, शटरिंग देगा, आपको क्या करना है, मटेरियल उसको लाके देना है, पूरे घर की कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाती है। इसमें आपका 1 से 2 लाख रुपए बचता है। अगर बड़ा कोई घर होगा, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर है, तो 2 से 3 लाख रुपए बच जाता है। अगर छोटा घर है तो 1 से 1.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया, जिसमें मटेरियल की क्वालिटी भी आपके हाथ में, कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लगा सकते हो, और कॉस्ट सेविंग होनी ही होनी है। जो लेबर होगी, ऐसा बोलना जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी काम दोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भले हायर कर रहे हो, उसको बोलना मेरे को ये 6 महीने से 7 महीने में काम खत्म करना है। तो उस तरीके से आपके काफी पैसे बचते हैं, क्योंकि जितना डिले काम होगा उतने ज्यादा पैसे लगते हैं, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जल्दी जल्दी ज्यादा लेबर लाएगा। नहीं तो होता क्या है, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो 3-4 काम ले लेता है और आधी आधी लेबर डाल देता है। इससे आपका काम डिले होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये करना है। अगली चीज क्या करनी है, सबसे ज्यादा पैसे हमारे बचते हैं किसमें, मटीरियल में। तो आपको जो भी मटेरियल यूज करना है वो क्वालिटी तो अच्छी करनी है, कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं, ब्रांडेड चीजों में सबसे ज्यादा पैसा कंपनीज कहां लगाती हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि छोटी कंपनी भी वही प्रॉपर्टीज, वही चीजें डाल के मटेरियल बना रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो प्रमोशन कर सके, इसलिए वो मटेरियल अपना सस्ता रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे स्टील है, आपको जरूरी नहीं है कि टाटा या जिंदल पैंथर लगाओ, वो अच्छे स्टील है, लेकिन जो कम क्वालिटी के हैं लगा लो। कम क्वालिटी के नहीं, कम पैसे में आते हैं, उनसे 10-20 रुपए पर केजी के हिसाब से सस्ते होंगे। कामधेनु हो गया, सेकेंडरी स्टील बोल दो उनको, जो स्क्रैप से बनते हैं। रेजिडेंशियल घर में जहां हमें सिर्फ रहना है, 2 स्टोरी बनानी है, वहां पे 550 ग्रेड किसी भी कंपनी का स्टील यूज कर लो जिसपे IS कोड मार्क होगा, वो अच्छा स्टील ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहां पे आपके 20 से 30 हजार रुपए बच जाते हैं एक छोटे घर में, और बड़े घर में तो 50 से 60 हजार रुपए बच जाता है। जो सीमेंट आपको लगाना है, आप किसी भी कंपनी का लगा लो, कोई जरूरी नहीं है। जो वाटरप्रूफ सीमेंट आते हैं, फाइबर वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम, क्योंकि बेसिक सीमेंट वही है, PPC या OPC। किसी अनब्रांडेड कंपनी का, मतलब अनब्रांडेड तो मिलेगा नहीं आपको, मिलेगा कौन सा, जो छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी नहीं है, जैसे अल्ट्राटेक है, SCC है, ऐसे बड़े बड़े नाम है, इनके प्रमोशनल चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। तो वैसे ही कुछ बैग ऐसे होते हैं सीमेंट के, जो कंपनीज नहीं है, उनका सीमेंट यूज करो। बस जब यूज करना है, वाइब्रेटर लगाना है, तराई करनी है, सेम और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको उस सीमेंट में मिल जाएगी, क्योंकि वो इस समय कंपनीज उड़ रही है, मतलब ग्रो कर रही हैं, और उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मार्केट में आना है, और इस चक्कर में आपको सस्ता प्रोडक्ट भी मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी मिल रहा है। तो अगली चीज इसमें होता है इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है, वहां पे वायर आपको अच्छी क्वालिटी की लगानी, जिस मर्जी की लगाओ, पॉलीकैब की लगाओ, हेवेल्स का। लेकिन जो स्विचेस वगैरह हैं वो आप चाइनीज लगा लो। दिल्ली जाइए, जहां आपके एरिया में भी होगा, लोकल ब्रांड्स मिल जाते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकल ब्रांड्स को मौका दो, इंडिया के ब्रांड्स को मौका दो, वो आधे रेट में मिलेंगे और क्वालिटी सेम होती है। जरूरी नहीं है कि जो दुकानदार एक प्रोडक्ट दिखा रहा है वही उठा लेना है, 2-3 वैरायटी लो, अपने आप आपको अच्छी चीज उसमें से मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जो हम फिनिशिंग वर्क होता है, बहुत पैसा लगता है उसमें। फिनिशिंग में सब, मतलब जितना, अगर आपका 10 लाख रुपया घर बनाने में लग रहा है, जिसमें कॉलम बीम स्लैब हो रही है, और 10 लाख रुपया फिनिशिंग में चला जाता है, ऐसा होता है। 10 लाख तो बेसिक है, 50 लाख रुपया भी चले जाता है। करना क्या है, जब भी इंटीरियर वर्क करवाना है, उसमें पैसे कैसे बचाने। पहली जो टाइल लेनी है आपको, टाइल लेनी है लोकल, अनब्रांडेड, मतलब कोई जरूरत नहीं है कचारिया की लो, सेम कलर सेम टेक्सचर अनब्रांडेड में मिल जाएंगे, जो मोरबी वगैरह में बनती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी उन्हीं से उठाती हैं माल और उनको ब्रांड लगाती हैं। और ब्रांडेड कंपनी कहां पैसा, देखो क्वालिटी तो होती है उनकी, लेकिन अनब्रांडेड मटेरियल की भी क्वालिटी खराब नहीं होती। आपको थोड़ा क्या चौकन्ना रहना पड़ता है सामान खरीदते, देखते, लेते, तो वो चीज है। तो मैं बोलता हूं सेम कलर की टाइल पूरे घर में लगाइए और अनब्रांडेड लगाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग का ट्रेंड है यार, करवाओ, आपको करवानी चाहिए। अपने हॉल और लिविंग रूम में फॉल सीलिंग करवाओ, कौन सी, जिप्सम की, वो सस्ती होती है, और सिंपल सा डिजाइन बना के छोड़ दो, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लगता है, पैसा बच गया। बाकी जो कमरे में वहां लगाओ प्रोफाइल लाइट, सस्ते में हो जाएगी,
एक चारों कोने पे पट्टा घुमाओ और प्रोफाइल लाइट जब लगानी है, जब स्लैब आपकी कास्ट हो रही है उसी टाइम पॉइंट रखवा ली है। डिजाइन चूज कर लेना है, अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलना है यहां यहां पॉइंट रख दो और रखवा लो। जो सीओबी रहती हैं जैसे फॉल सीलिंग में लाइट्स होती हैं, तो वो भी पॉइंट आपको स्लैब के कास्टिंग के टाइम रखवा देना है। ना फॉल सीलिंग का खर्चा, वहां आपके पैसे बच गए। और देखो इंटीरियर भी हमारा लग्जरियस हो रहा है, हमारे क्वालिटी भी अच्छी घर की हो रही है, बस पैसे हमारे बचते जा रहे हैं। और जब पेंट आपको करवाना है, पेंट में आपको 2 कोट पुट्टी करवा लो, स्मूथ फिनिश मिल जाती है। 2 कोट पुट्टी करवा लो, एक प्राइमर मरवाओ, बहुत व्हाइट लुक जितना अच्छा निखर के आता है आपके घर में, इतना दूसरा कलर कोई नहीं देगा। तो व्हाइट कलर प्राइमर सही हो जाएगा, क्योंकि पेंट बहुत खर्चा लेता है घर के लिए। पेंट अगर आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है तो जो प्राइमर में कलर्स आते हैं, छोटी छोटी बोतल रहती हैं, उनको मिक्स कर लो जहां आपको कलर चाहिए। मैं तो बोलता हूं, रिकमेंड करता हूं व्हाइट करवाओ, बहुत रिच लुक देता है। अगली चीज क्या है, जब डोर आपको लगाने हैं, डोर आपको कौन से यूज करने हैं? फ्लश डोर जो मार्केट से मिलते हैं, 5 से 6 हजार रुपए का अच्छा फ्लश डोर मिल जाएगा, हॉलो नहीं सेलुलर मिल जाएगा। तो वो लगाओ पूरे घर में, तो 20-30 हजार रुपए में आपके दरवाजे लग गए। अगर एक आप लकड़ी का बनाने जाओगे तो 30 हजार रुपए का तो एक लकड़ी का बनेगा, तो यहां भी आपके पैसे बच जाते हैं। जब विंडो डोर फ्रेम लगाने हैं अपने घर में तो पैसे बचाने हैं, तो आपको क्या करना है, एमएस के या जापानी चौखट वो लगाओ, वो सबसे सस्ते पड़ते हैं। ग्रेनाइट वगैरह मत लगाओ, वो नहीं अच्छा लगता इतना। तो मैं बोलता हूं जापानी चौखट बहुत अच्छी है, उससे सस्ता एमएस की चौखट है, वो लगा लो, बहुत पैसे बचेंगे। और जब विंडो आपको लगानी है, विंडो एल्युमिनियम की लगाओ, लकड़ी की या यूपीवीसी की किसी की लगाने की जरूरत नहीं है, सेम लुक आपको एल्युमिनियम में मिल जाएगी। आजकल बहुत पैटर्न्स है और सस्ते में काम हो जाता है, तो यहां भी आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। सबको मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर किचन बनाओ, क्यों? टाइम के साथ ट्रेंड के साथ जाना है हमें। जब मॉड्यूलर किचन बनानी है, वहां पैसे कैसे बचाने हैं? सबसे पहली चीज है, जहां जो डिजाइन, जो आपको खुद डिसाइड करना है कि कहां कहां मेरे को कैबिनेट चाहिए, वो बनाए। और जो बास्केट यूज करनी है वो एसएस की करनी है। और अगली चीज करनी है, अपनी दीवारों पे लगानी है पीवीसी शीट। कौन सी पीवीसी शीट? वो आती है, मतलब ये जो डेकोरेशन के लिए, वो नहीं, सिंपल प्लेन शीट रहती है 3 से 6 mm की, वो दीवार पे लगानी है। और आगे जो भी पूरा काम करना है वो करना है एमडीएफ या एचडीएचएमआर से। वो क्योंकि सीलन तो आगे आएगी नहीं, और एचडीएचएमआर पे जब माइका लग गया तो कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आपके 30 से 40 हजार रुपए बच जाते हैं, क्योंकि जो प्लाई हम बोर्ड पूरे किचन में लगाएंगे बहुत महंगी रहती है। एमडीएफ और एचडीएमआर सस्ता होता है, एसएस की बास्केट भी सस्ती है। तो जो मॉडुलर किचन आपकी 2 लाख रुपए में बनने वाली थी, वो 1-20-30 में बन के रेडी हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी स्लैब बनानी है, अपनी कास्ट करनी है, अगर रेजिडेंशियल घर है, 1 से 2 स्टोरी बनाने वाले, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हो, तो स्लैब बीम दो यार। स्लैब बीम में पैसे बचते हैं। आपकी 6 इंच की स्लैब देनी है, और जो लटक बीम होते हैं उसमें कंक्रीट भी ज्यादा जाता है, शटरिंग का मटेरियल और लेबर भी ज्यादा जाती है। तो अच्छा है, स्लैब बीम दो। 2 स्टोरी 3 स्टोरी के लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कॉलम और नीचे 9 इंच की दीवार है, तो आप स्लैब बीम दोगे, काफी पैसे आपके उसमें बचेंगे। जब प्लम्बिंग की आइटम्स लेनी है आपको, उसमें करना क्या है, लोकल ब्रांड्स के साथ जाओ। देखो पाइप तो सीपीवीसी लगानी है, लेकिन जो नल वगैरह हैं, सीट्स हैं, वो लोकल कंपनी की भी बहुत बहुत अच्छी आती हैं और आधे रेट में आपको मिल जाएंगी, सेम क्वालिटी सेम फंक्शन। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जाना है, पहले रिसर्च करो 1 महीना, उसके बाद आप 3 से 4 लाख रुपया कम से कम बचा पाओगे बड़े घर में, और छोटे घर में तो 2 से 3 लाख रुपया बचने ही वाला है। देखो ऐसे बचा सकते हो 3-4 लाख रुपए, लेकिन अगर और अच्छी क्वालिटी रखनी है, पैसे भी थोड़े बहुत और बचाने, तो आपको प्रोसेस पता हो जाना चाहिए कि घर बनता कैसे है। क्योंकि ठेकेदार अपने हिसाब से बना देगा तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। वो स्टेप मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको, फिर मैं खर्चा बताता हूँ 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा। हमने ठेकेदार चुना विद मटेरियल वाला, तब भी यही काम करने हैं, नहीं चुना तब भी यही काम करने हैं। पहला काम है, आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, फुटिंग से हमारी खुदाई वगैरह होना लग पड़ी, हो गई खुदाई शुरू। ड्राइंग के हिसाब से देखना, ड्राइंग में मेंशन क्या किया है, कितनी फुटिंग की साइज होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कम से कम 5 बाई 5 की फुटिंग और 6 फुट उसकी डेप्थ होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए। बाकी ड्राइंग में जो मेंशन है, ड्राइंग के हिसाब से जो नक्शा आपका होता है बोलते हैं उसमें, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर की डिटेल बनाई थी उसमें वो लिखा होगा कि कितने बाय कितने की फुटिंग और सरिया क्या देना है। दूसरा काम इसी में क्या करना है, कंक्रीट देख लेना है। कंक्रीट जो माल बनने वाला है, जो फुटिंग में डलेगा कॉलम में, वो क्या ग्रेड लिखा है। M25 से कम ग्रेड अपने घर में यूज मत करो।
M25 में आपको देखना है वो सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब एक एक दो का माल बनना चाहिए, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंक्रीट में जो वाइब्रेटर मारा जाता है, वाइब्रेटर मारा जा रहा है नहीं मारा है, कवर डाले जा रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जब काम चल रहा है आपको चेक करनी है। अगला क्या देखना होता है, जब हमारी फुटिंग हो गई, सारा सरिया वरिया बंध गया, सब कुछ हो गया, फिर हमारी मिट्टी डाली जाती है उस फुटिंग में। तो मिट्टी डाल देनी है आपको, लेकिन उसमें देखना पत्थर नहीं हो, नहीं तो मैं बोलूंगा मुरुम मिट्टी ले आओ। जो मिट्टी रहती है मुरुम बहुत अच्छी है, उसकी कंपैक्शन अच्छी होती है, अच्छे से बैठ जाती है वो। नहीं तो पत्थर मत डालने देना, अगर छोटे छोटे पत्थर चल जाएगा, बड़े पत्थर मत डालने देना, बाद में दिक्कत करेंगे। ये काम हो गया। फिर हमारा काम आता है ATT का, ट्रीटमेंट करना पड़ता है टर्माइट को, दीमक को मारने के लिए। अगर नहीं करोगे 10-15 साल बाद वो दिक्कत करेंगे, नीचे से दीमक आएंगे, आपकी मिट्टी नीचे से खा सकती है, घर बैठ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। तो ATT करवा लेना, सस्ते में हो जाता है, 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा है। जब ATT हो गया, फिर हमारा प्लिंथ बीम किया जाता है। प्लिंथ बीम रोड से 2-3 फीट ऊपर ही रखने। प्लिंथ बीम जैसा ड्राइंग में कहा है, जैसा सरिया उसमें कहा है, वैसा सरिया डालना है और अच्छे से, क्योंकि प्लिंथ बीम एक ऐसी चीज है, अगर आपकी नीचे फुटिंग फेल हो जाती है, कोई 10 में से एक फुटिंग, तो प्लिंथ बीम उसको नीचे बैठने नहीं देता। अगर आपके घर में जो क्रैक्स आते हैं, प्लिंथ बीम अच्छे से दिया होगा तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो प्लिंथ बीम में ध्यान रखना। जैसे प्लिंथ बीम हमारा खत्म होता है, हमें DPC करनी पड़ती है, डैम प्रूफ कोर्स। ये क्या होता है, आपके घर में जो सीलन रहती है ना 1 से 3 फीट तक, वो सीलन ये डैम प्रूफ कोर्स नहीं आने देता है। तो आपको DPC अच्छे से करवानी है, इस तरीके से करवानी है कि गारंटी लेनी है कि मेरे घर में नीचे से सीलन नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के 70 से 80% घर में नीचे से ऊपर तक सीलन है, तो वो कहां DPC अच्छे से होगी। केमिकल मरवाओ या कंक्रीट की लेयर डलवाओ, जो भी है, प्लिंथ के ऊपर DPC करनी है। अगला काम होता है हमारा, जब हो गया फिर हम चूज करते हैं कि ब्रिक वर्क करें पहले, ठीक है, साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाएं, पिलर खड़े करते जाएं। जहां पिलर खड़े करते ब्रिक, दोनों में से दोनों बेस्ट हैं, कोई भी आप दोनों में से चूज करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना जब उनको कर रहे हैं सही से कर रहे हैं। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें तराई बहुत इंपॉर्टेंट है, तराई अच्छे से करवाना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तराई हो गई, फिर हमारा क्या होता है, जैसे हम 3 फीट पे पहुंचेंगे ना, हमारी विंडो खिड़कियां लगना शुरू हो जाती है 3 फीट पे। 3 फीट पे मैं बोलता हूं, घर में अगर विंडो और खिड़कियां लगानी है, जितना बड़ा साइज रखोगे उतना ज्यादा वो ट्रेंडी इस समय चल रहा है। तो बड़ा साइज रखना है, भले डोर का भले विंडो का, बड़े बड़े साइज रखने, तो आपका घर बड़ा भी हो, लग्जरियस दिखेगा। जब आप ये कर रहे हो, 3 फीट पे पूरे घर में कंक्रीट बैंड देना है, कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है, पूरे घर में वो डालनी है। वो क्या काम करेगी, आपका घर अगर नीचे मिट्टी बैठती है तो आपके घर में, पूरे घर में क्रैक्स नहीं आएंगे, सीलन ऊपर नहीं जाएगी। बहुत काम करता है वो कंक्रीट बैंड, वो देना ही देना है। जब वो दे रहे हो, उसके बाद हम पहुंचते हैं ब्रिक वर्क करते करते 7 फीट पे। जैसे 7 फीट पे पहुंचे तो हमें घर में देना है लिंटल। लिंटल एक बीम है, प्लिंथ की तरह ही ऊपर दिया जाता है, जो आपके घर को और सेफ करता है, घर को पकड़ के रखता है, क्रैक्स नहीं आने देता है, बहुत काम करता है ये लिंटल। ये भी आपको देना है। जब हमने लिंटल दे दिया, ऊपर हम पहुंच गए, फिर हमारा क्या होगा, स्लैब की शटरिंग होगी, उसमें प्रॉपर शटरिंग करवाना, स्लोप रखवाना। जब कंक्रीट डालोगे 6 इंच की स्लैब आपको डालनी है, जो ड्राइंग में सरिया मेंशन है वो सरिया आपको डालना है, कवर डालने हैं, वाइब्रेटर करना है, अच्छा कंक्रीट बना के डालना है। इतना ही करना है। कंक्रीट हमारा हो गया, स्लैब का कंक्रीट हो गया। फिर हमारा प्लास्टर का काम शुरू होता है। जब प्लास्टर करवाना है आपको, प्लास्टर में 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रेशो, आपने रेशो 1:5 या 1:6 करनी है, जिसमें आपका अच्छा प्लास्टर हो जाएगा। जब प्लास्टर कर दिया, 10 दिन उसकी तराई करना, नहीं तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। और सीमेंट जो यूज करोगे, कोई भी कंपनी का यूज कर लो, 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्लास्टर हमारा हो गया। फिर हमारा काम किसका आता है, हम लोग टाइल लगवा सकते हैं। तो टाइल लगवानी है जब भी, तो इस समय 2025 में ट्रेंडी घर चाहिए, बड़े साइज का टाइल रखो, 2x4 से बड़ा ही रखना है, जितना बड़ा साइज रख सकते हो रखो, बजट पे भी होता है तो बड़ा साइज रखोगे अच्छा है। और सेम कलर पूरे घर में रखो। मैं बोलता हूँ व्हाइट कलर इस समय ट्रेंडिंग है, ब्राइट में जो ग्रे या गोल्डन रेशे हैं, व्हाइट टाइल लगाओ, बहुत प्यारी लगेगी। हर एक थीम के साथ वो चली जाती है, जहां ग्रे कलर की टाइल, बाकी डिपेंड भी होता है, अगर इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हो तो वो मेंशन कर देगा। टाइल लग गई, उसके बाद हम नीचे मैट बिछा लेना, आपकी टाइल खराब नहीं हो। फिर हम पुट्टी करवाते हैं। पुट्टी में 2 कोट आपको करवाओ। पुट्टी के बाद आपको करवाना होता है वॉल पैनलिंग और पेंट। वॉल पैनलिंग में इस समय कहूंगा 2025 में मोल्डिंग करवाओ, सस्ती भी है,
ट्रेंडी भी लगती है। मोल्डिंग, दीवारों पे मोल्डिंग करवाओ। अगर और कोई ऑप्शन आपको चाहिए पैनलिंग में तो आप क्या कर सकते हो, वॉलपेपर लगवा सकते हो, या तो आपको करना है HDHMR की पैनलिंग। बस ये 3 ऑप्शन है, और बाकी इस समय मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये करवाओ। बाकी पेंट करवाओ पूरे घर में। जो न्यूट्रल शेड्स हैं इस समय, बेज, ग्रे, न्यूट्रल शेड, पेस्टल शेड्स इस समय याद रखना वो करवानी है, वो इस समय ट्रेंडी चल रही है। हमारा जब ये काम हो जाता है पेंट, और फिर हमारा इसी में फॉल सीलिंग का काम भी चल रहा होता है। तो फॉल सीलिंग आपको सिंपल, सोबर, थोड़े कर्व्स रखने हैं, और जितनी सिंपल रख सकते हो, हैवी डिजाइन मत करना। सिंपल ट्रेंडिंग है वो करवाइए, जहाँ तो प्रोफाइल लाइट लगवा सकते हो, और साथ ही साथ 3 लेयर लाइटिंग करनी है। फॉल सीलिंग में हमारी लाइट लग रही है, फिर दीवारों पे लाइट लगवानी है, जो आप लैंप्स लगा सकते हो, और नीचे स्टैंडिंग लैंप्स रखने हैं। तो वो आपके घर को, इंटीरियर को ट्रेंडी लुक दे देंगे अपने आप। तो ये 3 लेयर लाइटिंग करनी है। उसके बाद हम डोर चूज करते हैं। तो डोर जो आपको लगवाने हैं वो फ्लश डोर लगवाने हैं। मैं बोलूंगा ग्रे, मतलब ग्रे कलर के डोर, या जो भी थीम आपको पकड़नी है, ग्रे, व्हाइट, ब्राउन, जा सकते हो ब्राउन थीम के साथ भी, लेकिन जितना प्लेन, जितना सोबर सा डोर रहेगा उतना अच्छा। पैटर्न वाला मत लेना, प्लेन माइका लेना, तो बहुत अच्छा वो लगने वाला है। तो फ्लश डोर लगवाइए, सस्ते में काम हो जाएगा। इंटीरियर आप जितना ज्यादा सिंपल रखोगे उतना ज्यादा लग्जरियस वो लगेगा। सिंपल रखने के लिए कुछ नहीं करना है, डेकोर की आइटम्स यूज करनी है, बड़ी बड़ी, मतलब वो आइटम्स जो आती हैं, एंटीक हो गई, वो जो भी है वो करनी है। प्लांट्स ऐड करने हैं, और दीवारों पे आर्ट करनी है, मतलब प्लेन दीवारें रहेंगी उन पे आर्ट। मैं बोलता हूँ व्हाइट कलर में, मॉर्निंग ग्लोरी जो रहता है व्हाइट में, सबसे ट्रेंडी इस समय है, पूरा रखिए, उस पर आर्ट चिपकाइए, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत अच्छा लगने वाला है। ये हो गया अंदर का, हमारा इंटीरियर अच्छा हो चुका है। अभी हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो जो एलिवेशन आपको बनानी है वो जैसे हमारी ड्राइंग में मेंशन थी, सिंपल सी एलिवेशन दे दी। उसमें जो भी कलर आपको, जो भी कलर, 2 कलर से एक्स्ट्रा कलर आपकी एलिवेशन में मत यूज करना, वो बहुत बोरिंग लगते हैं, ट्रेंडी रखने हैं। कोई भी 2 कलर आप चूज कर लो। तो उसमें आप ग्रे या बेज कर लो, जो भी आपको पसंद है, भले उसमें टाइल लगा रहे हो या जो भी है। 2 कलर से ज्यादा नहीं होना, 2 मैक्सिमम 3 कलर, 3 कलर से ज्यादा कलर अच्छे नहीं लगते एलिवेशन में। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट, कितना मटेरियल, या टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अभी वो चीज देख लो। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर की, तो अप्रॉक्स 450 बैग सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। किसमें? 1000 स्क्वायर फीट में। और इस समय मार्केट प्राइस जो सीमेंट बैग का है, एक अच्छा, अगर ACC की मैं बात करूं, 420 रुपये में आपको मिलेगा। और 420 और 450 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 1,79,000 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सैंड, रेत। तो 2000 CFT हमारी रेत लग जाती है, और इस समय मार्केट प्राइस एक अच्छी रेत का क्या है? 55 रुपये। तो 1,10,000 रुपया हमारा किस पे? रेत पे लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर की कंस्ट्रक्शन में। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है कपची या एग्रीगेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यू पकड़ें, 1350 CFT हमें 1000 स्क्वायर फीट की घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है, और इसका भी 50 से 55 रुपये रेट चल रहा है। तो 74,000 रुपया लगभग हमारा इसमें खर्चा चले जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ करोगे तो आपके घर को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है हमारा स्टील। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में स्टील लगभग हमें 4 मीट्रिक टन हमें स्टील लग जाता है। और इस समय जो अच्छा स्टील अगर हम बोलें, टाटा का बोलें या सेल का बोलें, तो 80 से 85 रुपये रेट इस समय चल रहा है। तो 4 टन और 82 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,28,000 रुपया हमारा स्टील पे खर्चा हो जाएगा। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट। ईंट के बिना तो हमारा घर बन नहीं सकता है। दिन ब दिन ईंट महंगी होती जा रही है, और अगर हमारी घर में ईंट कितनी लगेगी डिपेंड होता है कि किस हिसाब का हमें प्लान बनाया हुआ है। अगर हम लमसम पकड़ें, अप्रॉक्स हमारी 22,000 ईंट 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। और इस समय ईंट का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पुराने से। पहले 6 से 7 रुपये में ईंट मिल जाती थी, लाल ईंट आपको, लेकिन इस समय ईंट आपको 9 से 10 रुपये में मार्केट में मिलेगी। और 22,000 ईंट अगर हमारी लग रही है तो 22,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें कुछ 1,98,000 रुपया हमारा किसमें? ईंट में लग जाएगा। ये सिर्फ मटेरियल का रेट मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेबर अभी तक जोड़ी नहीं गई, ये मटेरियल का रेट हमारा चल रहा है। अगली आइटम जो है वो आ गई हमारी फिनिशिंग के रिलेटेड, जो हमारा प्लम्बिंग का काम है।
जो प्लम्बिंग में हमें जो पाइप हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई, हमारी बाथरूम की जहाँ शॉवर्स हो गए, टैप्स हो गए, इन सब का जो खर्चा हमारा आ जाता है मटेरियल का सिर्फ, वो हमारा कुछ आ जाता है 75,000 रुपया। 75 से 80,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग की आइटम पे खर्चा आ जाता है। अगली चॉइस भी आपकी है कि आपको फ्लोरिंग करवानी है और फ्लोरिंग में आप कर रहे हो टाइल यूज़। टाइल की भी काफ़ी चीज़ें वैरायटी है, हर वैरायटी के अलग अलग रेट है। हम बात करें आपको 30 से 40 रुपए में पर स्क्वायर फीट में भी टाइल मिल जाएगी, 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगी। तो जो हम पकड़ते हैं लमसम एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में सिर्फ टाइल का खर्चा, मटेरियल टाइल लाने का, उसमें लेबर अभी नहीं जोड़िए, तो वो आपको खर्चा कुछ पड़ जाता है 60 से 65,000 रुपया हमारा टाइल लाने का खर्चा पड़ जाता है मार्केट से। अगली आइटम जो है वो है इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें हो गई, जहाँ स्लैब में कंडक्ट पाइप डालने की हो गई, स्विचेस हो गए, फिर हम बात करें फैन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हम अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें खर्चा कुछ पड़ जाएगा 65 से 70,000 रुपया खर्चा हमें बिजली का सामान लाने में खर्चा पड़ जाता है। फिर अगला खर्चा जो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है वो होता है विंडो और डोर लगाने का। खिड़कियां दरवाजे अगर लगाओगे आप, लकड़ी लेके लकड़ी के लगवाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप खिड़कियां एल्युमिनियम की लगवाएं, डोर भले आप बोर्ड के बने बनाए जो डोर आते हैं वो लगवा दोगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि आप जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम की लगा रहे हो और दरवाजे बोर्ड के लगवा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी के, तो आपका जो मटेरियल का खर्चा पड़ेगा वो अप्रॉक्स 95,000 से 1,00,000 रुपया आपका इस पे दोनों पे खर्चा आ जाता है। जब ये सब काम खत्म हो जाता है फिर आता है हमारा पेंटिंग का काम। तो अगर आपको घर में पेंटिंग करवानी है, इस समय पेंटिंग का जो मटेरियल अगर आप लेने जाओगे इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप तो आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर आप डिस्टेंपर करवाते हो तो आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा 30 से 40,000 रुपये में 1000 स्क्वायर फीट के अंदर के लिए, बाहर के लिए नहीं, अंदर का पेंटिंग का खर्चा ये मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, जैसे मैंने बताया 70% हमारा मटेरियल पे खर्चा लग चुका है, उसमें बचा हमारा बाकी क्या 30% किसमें हमारा खर्चा जाता है लेबर में। लेबर रेट अगर हम बात करें इस समय 220 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप नीचे फुटिंग से काम करवाते हो, लगाते हो और प्लास्टर तक वो आपको करके दे देगा, प्लास्टर तक करके दे देगा, तो उसमें हमारा आरसीसी कंप्लीट हो गया। तो कितना टोटल खर्चा हुआ 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो 220 रुपया हम रेट पकड़ते हैं तो हमारा 2,20,000 रुपया हमारा सीधा सीधा किसमें कंस्ट्रक्शन आरसीसी में चल गया। लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। टाइल जो हम टाइल लगवा रहे थे, जो टाइल में हमारी लेबर लगेगी वो अप्रॉक्स हमारी 30,000 रुपया टाइल लेबर ले जाएगा। टाइल लगाने का वो मटेरियल का खर्चा हमने लिया था, ये टाइल लगाने का ले जाएगा। फिर हमने प्लम्बिंग का जो हमारा लेबर खर्चा प्लम्बिंग में पड़ेगा वो हमें कुछ 20 से 25,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग का खर्चा उसमें लग जाएगा। डोर और विंडो हमने लकड़ी ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन लेबर रेट जो जोड़ना है 25 से 30,000 रुपया हमारा लेबर रेट उसमें लग जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन का मटेरियल ले लिया था, इलेक्ट्रीशियन जो हमसे लेबर रेट लेगा वो अप्रॉक्स 20,000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट के घर के पीछे आपसे ले जाएगा। फिर पेंटिंग का अगर हम बात करें, मटेरियल आपका आया था 30 से 40,000 रुपये में, और जो पेंटिंग का लगाने का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 15 से 20,000 रुपये हमारा पेंटिंग वाला लगाने का खर्चा ले जाएगा। और इसी में अगर हम लमसम पकड़ें लेबर का जो खर्चा हमारा रहने वाला है वो 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर का खर्चा लग जाएगा। अभी हम सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हमें बनाना है 15 से 16 लाख रुपया हमारा लग जाएगा उसमें, जिसमें से 12.5 लाख रुपए हमारा किसमें गया मटेरियल के खर्चे में, और अप्रॉक्स 4 से 4.5 लाख रुपए हमारा लेबर पे खर्चा गया। तो इस समय अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है 15 से 16 लाख रुपया आपका सीधा सीधा खर्चा यहाँ लग रहा है, और 1-2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, बाकी खर्चे भी घर बनाने के टाइम होते हैं। तो अगर प्लानिंग करनी है तो इस हिसाब से प्लानिंग आप लोग कर सकते हो।